हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण करंट का टॉपिक चल रहा है कोरोना के काल में बेरोजगारी। विश्व में जैसे जैसे कोरोना का स्तर बढ़ता जा रहा है, विश्व के बहुत बड़े देशों में बेरोजगारी के संकट निरंतर बढ़ती जा रही है। इसी संदर्भ में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बेरोजगारी के स्तर को बताया गया है। अगर हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इसके अनुसार अप्रैल के तीसरे हफ्ते में बेरोजगारी दर 26.2% है, जबकि मार्च में यह 8.4% थी। यानी देखा जाए तो मार्च के मुकाबले अप्रैल में भारत में बेरोजगारी की दर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 26.7% हो चुकी है, जबकि शहरों में अगर बात करें तो इसकी दर 25.1% है। एक अनुमान के अनुसार भारत में अब तक 14 करोड़ लोगों ने अपना काम गंवाया है। अतः भारत में कोरोना काल में बेरोजगारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जो हमारे देश के इकोनॉमी के लिए एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में बेरोजगारी दर 16% पर पहुंच चुकी है, जो 1933 के महामंदी के 24.9% के बाद सर्वाधिक है। यानी कि आर्थिक मंदी के बाद अमेरिका में अब तक ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा स्तर है। अप्रैल में ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि यह दर 20% हो सकती है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में हर 5 में से एक नागरिक की नौकरी पर संकट है, ऐसा माना जा रहा है। जापान में तो अगर 1% की अगर बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो यहाँ पर खराब स्थिति का संकेतक है। ऐसा माना जाता है कि 1% की वृद्धि 2000 लोगों पर डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट डालती है। फरवरी में यहाँ 4.10 लाख लोगों को नौकरी से निकाला गया था, जबकि जनवरी में यह आंकड़ा 3.70 लाख था। जर्मनी में इस समय 6.50 लाख इंडस्ट्री ने सरकार से डायरेक्ट मदद मांगी है ताकि लोगों को रोजगार में बनाए रखा जा सके। दक्षिण कोरिया की भी स्थिति कुछ खास ठीक नहीं है। दक्षिण कोरिया में मार्च में 1.95 लाख लोग नौकरी से निकाला गया था, जबकि मार्च में यहाँ पर कुल 2.66 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। इन देशों के डेटा के आधार पर आप विश्व के देशों का डेटा का अनुमान लगा सकते हैं कि किस स्तर से विश्व में कोरोना के कारण बेरोजगारी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। अतः बेरोजगारी परचेसिंग पावर को कम करेगी और परचेसिंग पावर कहीं ना कहीं डायरेक्ट पॉवर्टी से कनेक्ट हो जाएगा। अतः कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आर्थिक व्यवस्था में सरकार कितना सुधार करने के लिए तैयार है, ये देखना होगा। आई होप फ्रेंड्स कि दिए गए डेटा जो है वो कहीं ना कहीं आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रहे हो कि क्या स्थिति हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।